प्रेम की भोजपुरी कहानी में रउरा लोग के आज फिर से स्वागत बा। रउरा लोग के भैया दूज के बहुत बहुत शुभकामना। हमेशा की तरह आज भी हम एक कहानी लेकर आइल बानी। ई कहानी भैया दूज पर बा। अगर अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करब, बेल आइकन भी दबा देव ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। तो चली एक नया कहानी सुनावतानी। एक समय के बात बा, एक बहुत बड़ा नगर रहे। ओइजा बड़का बड़का सेठ रहत रहन जा। उ सेठों के कारोबार दूर दूर के देश में फैला रहे। एक बार भयानक महामारी फैल गई, जैसे लोग मरे लगलन। नगर के बहुत सारा लोग अचानक काल कवलित हो गइलन जा। व्यापार के जिम्मेवारी अब छोट छोट लइकन पर आ गई और अब ओह नगर में डाकू के दल लगातार लूटपाट मचावे लागल। सारा व्यापार ठप हो जाए से पूरा नगर सेविहीन हो गई। जो सेठ बाचा रहन जा, उ लोग भी अब निर्णय कइलन जा कि ई नगर छोड़ के जाए में ही भलाई बा। सब लोग तय कइलस कि उ सब देश के हरेक कोना में फैलत जइहन जा और मुसीबत में एक दूसरा के मदद करिहन जा। फिलहाल 5-5 परिवार के लोग एक ही शहर में रहे लागल। मदन सेठ के परिवार भी वही जत्थे में शामिल रहे। मदन सेठ के रत्न के कारोबार रहे, मगर उनका एकाएक मर जाए पर उधार लेवे वाला सब लोग बेईमानी करे लागल और उधार उनकर ना लौटैलस। मदन सेठ के पत्नी और लइकन के ई हालत त ना रहे कि उ लोग कारोबार शुरू कर सकस। ऐसे उ लोग नया शहर के बदले आपन पुरान घर में ही रहना उचित समझलन जा। सेठानी पहिले बहुत दान देल करत रही। ऐसे नगर के ठीक बगल में बसल गांव के लोग उनका के बहुत पसंद करत रहसन। मगर छोटा किसान लोग में इतना क्षमता त ना रहे कि कोई रत्न आभूषण खरीद सके। सेठानी मालती और बच्चा के भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल हो गई। कभी कभी उनका त भूखे ही रहे पड़त रहे। दिवाली के दिन भी सेठानी और उनकर लइका भूखे ही रह गइलसन। सेठानी के आज सेठ के बड़ी याद आवत रहे। उ रात भर कृष्ण भगवान के मूर्ति के सामने रोवत रही और गोवर्धन गिरधारी से राह दिखावे के प्रार्थना करत रही। दिवाली के अगला दिन उ एक आदमी के आके सूचना देलस कि कल सेठानी के भाई व्यापार से लौटतान और उ सेठानी और बच्चा से मिले भी आईन। सेठानी बड़ा चिंतित हो गईली कि आपन और बच्चा के भोजन के तो इंतजाम हो ही नइखे पावत, भाई के हम का खिलाइब। उ बड़ा चिंतित हो बगल के गांव में ई सोच के गईली कि शायद ही कुछ हो जा उधार बाकी होई तो मिल जाई। गांव वाला सेठानी के अपन गांव में देख के बड़ा खुश भइलन जा और आपन आपन घर में आमंत्रित करे लगलन जा। गांव वाला के मालूम रहे कि सेठानी की स्थिति अच्छा नइखे। उ उनका के मदद कइल तो चाहत रहन जा, मगर कैसे करस जा ई समझ में ना आवत रहे। सेठानी शंकर के पत्नी के आग्रह पर उनका घरे गईली त गांव के एक बुजुर्ग शंकर के बुलाके और ओकर कान में कुछ फुसफुसैलन। शंकर उनकर बात सुन के बड़ा खुश भइल और एक टोकरी में उ जल्दी जल्दी चावल निकाल के भर देलस। सेठानी जब शंकर के घर से निकले लगली त शंकर उ टोकरी उनका पास रख देलस। सेठानी अकचका गईली और शंकर से एकर मतलब पूछली त बूढ़ा व्यक्ति आगे आके बोलस कि ई हमरा गांव के परंपरा ह कि स्त्री के सौगात देल जाला। ए तरह सेठानी के गांव के अन्य औरत भी अपना अपना घरे बुलावे लगली जा। सेठानी मना करे लगली त सब मेहरानू कहे लगली सन कि सेठानी जी ई त बेईमानी बा, रउरा शंकर के घरे गईनी और हमनी के घरे नइखी आवत।
बेचारी से सेठानी के मजबूरी में सबके घर जाए पड़ल। कोई दाल तो कोई सब्जी उनका के उपहार स्वरूप देवे लागल। सेठानी जब गांव से लौटे लगली तब बूढ़ा आदमी आपन बैलगाड़ी में सारा सामान रखवैलस और सेठानी के घर छोड़ैलस। सेठानी इतना प्यार पाके विभोर हो गईली और उनका आंख से आंसू निकले लागल। अगला दिन गोवर्धन पूजा रहे। सेठानी भी पूजा कैली और भाई के लंबी उम्र खाती भगवान से प्रार्थना करे लगली। सेठानी के भाई आपन लाव लश्कर के साथ आपन बहिन के घरे पहुंचलन त सेठानी पूजा के प्रसाद के बाद आपन भाई के खाना परोसली। सेठानी के भाई आपन बहन के मदद कईल चाहत रहन, मगर मालती कहीं मदद से इनकार न कर दे। ई सोच उ आपन जेब से मोहर के एक थैली निकललन और बहिन के देते हुए कहलन कि उ एक महात्मा बतैला हन कि आज के दिन बहिन के हाथ के बनल खाना और प्रसाद के खाए से कोई भी भाई निरोग और सुखी होला, लेकिन अगर बहन के कुछ उपहार न दे त अल्पायु हो जाला। मालती के तब कुछ मालती बोल ना पैली और उ मोहर के थैली अपने पास रख लेली। उ पैसा से व्यापार कर सेठानी फिर से समृद्ध हो गईली और उनकर घर में आवे वाला हर स्त्री के आंचल में अन्न और रुपया देवे के परंपरा के शुरुआत कैली। और सेठानी के भाई के किस्सा जब अन लोग के पास पहुंचल त भाई दूज के बहिन के उपहार देवे की परंपरा शुरू हो गई जो आज तक चला आवता। तो दोस्तों ये कहानी हम एजे समाप्त करतानी। फिर एक नया कहानी के साथ रोरा लोग के बीच आई। धन्यवाद।